गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीटीसी ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 20 अंशों का अनुपातिक आवंटन से संबंधित क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन मैं समझाने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 20 आप अपने बुक में देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, आप भी देखिए, समझिए। टाटा लिमिटेड ने एक प्रविवरण जारी किया जिसमें 10 रुपये वाले 20,000 अंशों के लिए प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए। प्रार्थना पत्र आवंटन प्रथम याचना तथा अंतिम याचना प्रत्येक पर 2.5 रुपया दे होने, अर्थात एप्लीकेशन मनी भी 2.5 रुपया, अलॉटमेंट मनी भी 2.5 रुपया, फर्स्ट कॉल भी 2.5 रुपया और सेकेंड कॉल फाइनल कॉल भी 2.5 रुपया, 2.5 करके ये कंपनी पैसे मांग कर रहे हैं। 30,000 अंशों के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। आवेदन प्राप्त हुआ 30,000 अंशों का। संचालकों ने अंशों का निम्नांकित आवंटन किया। 15,000 अंशों के आवेदकों को संपूर्ण अंश आवंटित किए। तो टोटल आवेदन कितना आया था? 30,000 अंश का आवेदन आया था। उस 30,000 में से 15,000 आवेदकों को संपूर्ण अंश आवंटित किया और 9,000 अंशों के आवेदकों को 5,000 अंश आवंटित किया। यही अनुपातिक आवंटन है, प्रोराटा अलॉटमेंट कहते हैं इसको। 9,000 अंशों को 5,000 अंश का अलॉटमेंट हुआ और 6,000 अंशों के आवेदकों को अर्थात अंशधारियों को कुछ भी नहीं आवंटित हुआ। इसी क्वेश्चन को किसको कितना आवंटित हुआ, किसको नहीं आवंटित हुआ, इसका हम एक एनालिटिकल टेबल पर इसको हम लिख रहे हैं, समझा रहे हैं, तो समझने में आसानी होगी। पहला कॉलम है शेयर इशूड, SHAREISSUED इशूड। शेयर इशूड स्पेलिंग आप चेक करोगे, हो सकता है बोर्ड पर कम दिख रहा हो। शेयर इशूड, कितने अंश कंपनी ने इशू किए? तो कंपनी ने इशू किए टोटल अंश 20,000, तो शेयर इशूड में 20,000 हम डाल देंगे। दूसरा कॉलम है शेयर अप्लाइड, कितने अंश कंपनी ने कितने अंश का आवेदन कंपनी को प्राप्त हुआ, अर्थात अंशधारी ने कितने अंशों का आवेदन दिया। तो 30,000 अंशों के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, तो शेयर अप्लाइड में आप डालिएगा 30,000। अब 30,000 में शेयर अलॉटेड, कंपनी किस अंशधारियों को, किस आवेदकों को कितना अंश दे रही है। तो 15,000 अंशों के आवेदकों को संपूर्ण आवंटन, क्वेश्चन में देखिए 15,000 अंशों के आवेदकों को संपूर्ण आवंटन दे रही है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 15,000 अंश डैश 15,000, या यहाँ पे FULL फुल भी लिख सकते हैं। मतलब 15,000 अंशधारियों को पूरे के पूरे 15,000 अंश का आवंटन मिल गया। उस टोटल 30,000 में से 15,000 अंशधारियों को 15,000 अलॉटमेंट कर दिया गया। 9,000 अंशों के आवेदकों को, बुक में देखिए, 9,000 अंशों के आवेदकों को 5,000 अंश आवंटित किया गया। यहाँ पर लिख रहे हैं 9,000 अंशों के आवेदकों को 5,000 अंश आवंटित किया गया। ठीक है, इसी को अनुपातिक आवंटन कहा जाता है। मतलब प्रत्येक 9 अंशधारियों पर 5 अंश आवंटित किए जाएंगे। मैंने पिछला वीडियो में ये समझाया था। उसके बाद हम चलते हैं 6,000 अंशों के आवेदकों को कुछ नहीं, मतलब 6,000 अंशों के आवेदकों को कोई अंश आवंटित नहीं किए गए। यहाँ पे लिख देते हैं 6,000 अंश माइनस नील, माइनस मतलब डैश नील, मतलब 6,000 अंश के आवेदकों को नील, कुछ भी आवंटित नहीं हुआ। तो आप इस तरह से आप देख सकते हो, टोटल आवेदक यहाँ गिनिएगा 15, 9, 24, 6, 30। टोटल आवेदक ये 30 पूर्ण गया। 30,000 अंशों के आवेदकों ने आवेदन दिया था और इसमें से कितना अलॉट हुआ? तो
आप यहाँ पे देख रहे हो अलाउट हुआ 15,000 यहाँ पे अलाउट हुआ और 5,000 यहाँ पे अलाउट हुआ, 15 5 20,000 अलाउट हुआ। तो ये प्रूव हो गया। जितना शेयर इशू हुआ रहेगा उतना ही शेयर का आवंटन किया जाता है, उससे अधिक का आवंटन नहीं किया जाता। तो निर्गमित किए गए अंशों के बराबर अंश तक ही अलॉटमेंट होता है। तो 20,000 अंश का निर्गमन हुआ था तो 20,000 अंश का आवंटन होगा, अलॉटमेंट होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो 15,000 5,000। तो चलिए अब इस सब आगे समझा रहे। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये कॉलम है आपका एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा अपने कॉपी पे। एप्लीकेशन मनी प्राप्त हुआ, तो जितना आवेदक था 15,000 9,000 6,000 कुल मिला के 30,000 सारे का आवेदन प्राप्त हुआ। तो 15,000 अधिकारी का आवेदन मनी 2.5 रुपये के हिसाब से, तो 15,000 का 2.5 रुपये के हिसाब से 15 दूना 30,000 और 15 पचे 75 7,500 अर्थात 37,500 37,500 रुपया आपका आवेदन मनी हुआ। तो 15,000 अंशधारियों का हमको पैसा प्राप्त होगा 37,500। चलिए देखते हैं। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव 37,500 इस 15,000 का, फिर ये 9,000 अंश आवेदकों का वही 2.5 रुपये के हिसाब से आवेदन मनी प्राप्त होगा। 9 दूना 18 9 पचे 45 4.5 और 18 4 22 22,500। चलिए 22,500 दे दिए और 6,000 अंशों के आवेदकों का एप्लीकेशन मनी 2.5 रुपये के हिसाब से 6 दूना 12,000 और 6 पंचे 30 3,000 12 3 15,000। इस तरह से आप टोटल 30,000 अंशों के आवेदन मनी को आप टोटल जोड़कर चेक कर सकते हैं। 30,000 अंशों का आवेदन 2.5 रुपये के हिसाब से 30 दूना 7,000 और 5 50 30 पचे 15 15,000 7 15 75,000। आप टोटल इसको आप गिन सकते हो, आपका 75,000 कुल आवेदन मनी प्राप्त हुआ होगा। आप देख सकते हो 5 5 10 0 कैरीवर्स 8 10 5 15 3 4 75,000 है ना। तो यहाँ पे 3 स्टेप में आपको आवेदन मनी लिख रहे हैं, समझा रहे हैं। 15,000 अंशों के आवेदकों के आवेदन मनी 37,500, 9,000 अंशों के आवेदकों का आवेदन मनी 22,500 और 6,000 अंशों के आवेदन मनी 15,000। इस तरह से टोटल 30,000 अंशधारियों का आवेदन मनी कितना कंपनी को प्राप्त हुआ 75,000। अब हम लोग आगे चलते हैं। इन आवेदकों में से किसको कितना अलॉट किया गया, वही आपका एक्चुअल पूंजी हुआ कंपनी का। 15,000 और 5,000 मतलब 20,000 ही अलॉट हुआ। तो 20,000 का अलॉटमेंट हुआ, तो उसका आवेदन मनी ही उसका एक्चुअल पूंजी हुआ। तो एप्लीकेशन मनी ड्यू, अगला कॉलम देखिए ड्यू। कंपनी कितना याचना करेगी, इसी 15,000 से पैसा कंपनी याचना करेगी और इसी 15,000 के आवेदक से कंपनी याचना करेगी। जितना अलॉट रहेगा उतना ही से ना कंपनी पैसा की याचना करेगी। तो 15,000 का एप्लीकेशन मनी 2.5 रुपये के हिसाब से 37,500। मतलब चूंकि यहाँ पे 15,000 का 15,000 अलॉट हुआ था, तो 15,000 का आवेदन मनी 37,500 जो प्राप्त हुआ था वो टोटल ड्यू है। कंपनी टोटल पैसा मांगेगी, इसका कोई एक्सेस मनी नहीं निकला। एक्सेस एप्लीकेशन मनी डैश कुछ नहीं, नील। 37,500 में 37,500 ड्यू हो गया। अब हम लोग चलते हैं 9,000 अंशों का जो एप्लीकेशन मनी प्राप्त हुआ था 22,500, यहाँ प्राप्त हुआ था ना 22,500, उसमें से कितने को अलॉट किया गया, तो 5,000 अंशधारी को अलॉट किया गया।
तो 5,000 का आवेदन मनी 2.5 रुपए के हिसाब से 12,500 ड्यू होगा। 5,000 का आप 2.5 पे चेक कर सकते हो। 5 दूना 10, 10,000, 50, 25, 2,500, तो 10 दो 12,500। तो यहाँ पर देख रहे हैं 9,000 अंशधारियों से 22,500 रुपया प्राप्त हुआ था और हमने अलॉट कितना किया, कंपनी ने कितना अलॉट किया, 5,000 अंश। तो 5,000 अंश का ड्यू मनी, 5,000 अंश का ड्यू मनी यहाँ पे देखिए, अलॉटेड और ड्यू इसका कॉम्बिनेशन है और ये शेयर और रिसीव का कॉम्बिनेशन है। तो 5,000 का ड्यू मनी हो जाएगा 2.5 रुपए के हिसाब से 12,500। तो आप देख रहे हैं 22,500 में 12,500 ही ड्यू है। इसका एक्सेस मनी निकल के आ रहा, अतिरिक्त आवेदन राशि, इसका अतिरिक्त आवेदन राशि आपका निकल के आ रहा है 10,000। कितना? तो मैं बतलाया था पिछले वीडियो में, फिर समझा रहा हूं, अनुपातिक आवंटन की स्थिति में जितना आवेदन राशि प्राप्त हुआ 22,500, कितना अलॉट हुआ, ड्यू हुआ 12,500, इसका जो अतिरिक्त पैसा है, तो अनुपातिक आवंटन की स्थिति में अतिरिक्त पैसा को, यहाँ पे देखिए मेरे उंगली पे, अतिरिक्त आवेदन राशि के पैसा को आवंटन के साथ एडजस्ट किया जाता है। किसके साथ? इस 10,000 को रिटर्न नहीं किया जाता है, उसको आवंटन के साथ एडजस्ट करेंगे अनुपातिक आवंटन की स्थिति में। तो ये रिमार्क्स वाले कॉलम में अगला कॉलम है रिमार्क्स, REMARKS, रिमार्क्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इस अतिरिक्त राशि के बारे में 10,000 रुपीज 10,000 ट्रांसफर टू अलॉट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, रुपीज 10,000 ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मतलब इस 10,000 को हम अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, वहां पे जाके इसको एडजस्ट करना है। तो फिर समझ लीजिए अनुपातिक आवंटन की स्थिति में 9,000 आवेदक का 5,000 आवेदक स्वीकार हुआ, अलॉट हुआ, तो 9,000 का पैसा आया था 22,500, मेरे उंगली पे देखते रहिए। 5,000 का आवंटन हुआ था तो उस हिसाब से 12,500 का एप्लीकेशन मनी ड्यू हुआ, तो 22,500 में 12,500 ही ड्यू हुआ, इतना ही कंपनी मांगेगी। एक्सेस मनी 10,000 को कंपनी क्या करेगी, तो इस 10,000 को कंपनी अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देगी। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं 6,000 अंशों के आवेदकों को कुछ भी आवंटित नहीं हुआ, नील। तो 6,000 अंश का आवेदक को एप्लीकेशन मनी दिया था 15,000 2.5 रुपए के हिसाब से, तो 15,000 में कुछ भी अलॉट नहीं है, कुछ भी ड्यू नहीं होगा, क्योंकि शेयर अलॉट करेगी कंपनी तब ड्यू होगा, याचना होगा। तो यहाँ तो पूरे के पूरे 15,000 एक्सेस निकल गए, कंपनी के पास 15,000 पैसा आया और कुछ भी अलॉट नहीं हुआ। देखिए ड्यू में कुछ नहीं है, नील नील, तो पूरे 15 का 15 एक्सेस हुआ। तो पीछे मैंने पढ़ा है जिन आवेदकों को कुछ भी अलॉट नहीं होता है अर्थात उनके अंशों को रिजेक्ट कर दिया जाता है, उनके आवेदन मनी को वापस कर दिया जाता है। तो इन 15,000 रुपया का जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी अतिरिक्त आवेदन राशि, इसका रिमार्क्स में लिख देंगे रुपीज 50,000 रिटर्न इन कैश। मतलब ये 15,000 रुपया कैश वापस चला जाएगा। तो इसी टेबल को पहले समझना है और इससे रिलेटेड एंट्री आपको यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी प्राप्त हुआ पूरे 30,000 का, 30,000 का वही एप्लीकेशन मनी 2.5 रुपया है, तो 75,000। तो फर्स्ट एंट्री कर देंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट 75,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लाइसेंस दे दीजिएगा
आपको पता है बिंग एप्लीकेशन मनी ड्यू, बिंग एप्लीकेशन मनी ड्यू और ड्यू कहते हैं रिसीव, सॉरी प्राप्त हो रहा है, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव और 30,000 शेयर @2.5 each। ये आपका एप्लीकेशन मनी प्राप्त हुआ। अब इस एप्लीकेशन मनी जो प्राप्त हुआ इसमें एक्स्ट्रा पैसा भी है। हमको एक्चुअल अलाउट कितना हुआ? एक्चुअल अलाउट हुआ 15/5 = 20,000। तो जितना शेयर इशू हुआ था उतना ही शेयर अलाउट हुआ है। तो उस अलाउटेड शेयर के पैसे को पूंजी खाता में ट्रांसफर कर देंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन मनी जो आप यहाँ पे टोटल क्रेडिट किए थे 75,000 रुपया आपको गया था टोटल, यहाँ पे डेबिट कर देंगे 75,000। इस 75,000 में से आपका एक्चुअल पूंजी कितना है कंपनी का? तो कंपनी जितना अलाउड की हुई है उतना ही उसका पूंजी होगा ड्यू। देख रहे हैं यहाँ पे, तो 15/5 = 20,000 शेयर का अलाउट हुआ। जितना शेयर निर्गमन हुआ रहता है उतना ही अलाउड होगा। तो 20,000 शेयर का 2.5 रुपए के हिसाब से 20 दूना 40,000, अब 50 पैसा 20 पंचे 100, 40 10, 50,000 रुपया उसका एक्चुअल पूंजी हुआ। अब यहाँ भी देख सकते हो एप्लीकेशन मनी ड्यू 37,500 और 12,500, आप जोड़िएगा आपको 50,000 नजर आएगा, है ना? 50,000, यही 50,000 रुपया पूंजी खाता में ट्रांसफर हो जाएगा। और एक्सेस पैसा 5,000 अंश का, क्योंकि 30 में 20 अलाउट हुआ है, तो एक्सेस पैसा 5,000 अंश का 2.5 रुपए के हिसाब से 25 25 125 12,500। तो उस एक्सेस पैसा जो यहाँ पे है आपका 12,500, देख रहे हैं यहाँ पर, इस 12,500 को इसमें आपको कुछ अलॉटमेंट में भी ट्रांसफर हो रहा है और कुछ रिटर्न भी हो रहा है। फिर से एक बार समझिए, 50,000 उसका एक्चुअल पूंजी हुआ, जितना शेयर अलाउट हुआ रहेगा उतना पूंजी खाता में ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद एक्सेस, तो यहाँ पर आप देख लो एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक यहाँ से निकल के आया था एक्सेस और एक यहाँ से निकल के आया था एक्सेस, अतिरिक्त आवेदन राशि। तो अनुपातिक आवंटन की स्थिति में अतिरिक्त आवेदन राशि को अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और जिन आवेदकों को कोई अंश आवंटन नहीं होता उनके अतिरिक्त पैसे को रिटर्न कर दिया जाता है। तो वो 10,000 अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे, 15,000 रिटर्न कर देंगे। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10,000 टू कैश या बैंक, जो पैसा रिटर्न हो जाएगा कितना 15,000। इस तरह से आप देख रहे हैं पूरे 75,000 का एडजस्टमेंट हो गया। इसलिए ये टेबल आपको समझाया गया था पहले, जो कितना अलाउट हो रहा है, कितना ड्यू हो रहा है, कितना एक्सेस मनी निकल के आ रहा है। तो अनुपातिक आवंटन वाले एक्सेस मनी को अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और जिन आवेदकों को कोई पैसा आवंटित नहीं होता है, कोई अंश आवंटित नहीं होता है, कोई पैसा ड्यू नहीं रहता है, उसके एक्सेस मनी को 15,000 को रिटर्न कर दिया जाता है। यही दो इनकी यहाँ पे करना है। नरेशन आप दे दीजिएगा, बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड adjusted and return and
ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड रिटर्न इन कैश। रिटर्न इन कैश मतलब इस एप्लीकेशन मनी के साथ आपने क्या क्या किया। तो एप्लीकेशन मनी में जो अलॉटेड शेयर है उसके पैसे को पूंजी खाता में ट्रांसफर कर दिए। जो अनुपातिक आवंटन वाला स्थिति में जो एक्स्ट्रा पैसा था 10,000 अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिए। जिन आवेदकों को कोई ऐसा आवंटित नहीं हुआ था उनका अतिरिक्त आवेदन राशि को 15,000 को रिटर्न कर दिया गया। यही इसमें नियम है। तो टोटल पैसा आया था 75,000। 75,000 में किसको कहाँ पे कहाँ डालना था समझ गए। अब उसके बाद आगे का एंट्री आपका करेंगे अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट का लेखा कीजिए याचना करने का। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अलॉटमेंट वही अलॉटेड शेयर कितना से अलॉट हुआ 20,000। तो 20,000 का अलॉटमेंट मनी वही 2.5 रुपये के हिसाब से है तो 50,000। तो अलॉटमेंट की याचना हुई टोटल 50,000। नरेशन दे दीजिएगा। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। नरेशन आपको पता है बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब ये अलॉटमेंट का जो पैसा कंपनी को प्राप्त होगा तो उसी प्राप्ति के टाइम में एक्सेस एप्लीकेशन में जब हम ट्रांसफर किए थे अलॉटमेंट में 10,000 देख रहे हैं ये 10,000 यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो 50,000 में 10,000 एडजस्ट हो जाएगा तो अलॉटमेंट के नाम पर कितना प्राप्त होगा 40,000। तो 40,000 प्राप्ति का एंट्री कर दीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 और 10,000 जो मैं एडजस्ट किया था एप्लीकेशन मनी वो भी डेबिट कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000। देख रहे हैं यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट को डेबिट किए थे 50,000 यहाँ पे क्रेडिट है 50,000। ये सबसे बड़ा प्रूफ है खाता क्लोज होने का। तो 50,000 में कंपनी को 40,000 ही प्राप्त हुआ क्योंकि 10,000 वो एक्स्ट्रा पैसा एप्लीकेशन मनी का अपने पास रख लिया था रिटर्न नहीं किया था। यही 10,000 का यहाँ पे एडजस्ट हो गया तो कंपनी को कितना प्राप्त हुआ 40,000। नरेशन दे दीजिएगा। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विथ एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन एप्लीकेशन मनी का एडजस्टमेंट होने के बाद आपका अलॉटमेंट मनी प्राप्त हुआ कितना 40,000। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल की याचना करेंगे तो आपके बुक में वही है 2.5 रुपया। तो अलॉटेड शेयर 20,000 का 2.5 रुपये के हिसाब से 50,000। तो एंट्री कीजिए 50,000 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 से वही नरेशन दे देंगे। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू और 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ 2.5। अब इसकी प्राप्ति का लेखा कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल सेम होगा 50,000। क्योंकि यहाँ पे कोई एप्लीकेशन मनी एडजस्ट नहीं हो रहा है न ही कोई कॉस्टिंग एरियर है। जितना कंपनी ने याचना किया था फर्स्ट कॉल 20,000 शेयर पर 2.5 रुपये के हिसाब से उतना ही कंपनी को फर्स्ट कॉल मनी प्राप्त हो गया।
ठीक इसी तरह से सेकेंड कॉल भी 1,000 रुपया, तो सेकेंड कॉल की भी याचना कीजिए। शेयर सेकेंड एंड फाइनल, यही फाइनल भी है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये भी सेम अमाउंट होगा 50,000, 50,000। नरेशन भी सेम ही होगा, बीइंग सेकेंड कॉल मनी ड्यू ऑन 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ 2.5 ईच। और प्राप्ति का लेखा भी आपका वही सेम 50,000 प्राप्त होगा। तो प्राप्ति की स्थिति में बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, नरेशन दे दीजिएगा। बीइंग सेकेंड कॉल मनी रिसीव, प्राप्ति में रिसीव कितने शेयर पर प्राप्त हुआ, तो 20,000 शेयर पर, क्या रुपए के रेट से, एट द रेट 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ 2.5 ईच, या 2.5 पर शेयर। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें मेन यही समझना था, 20,000 का आवेदन 20,000 का निर्गमन हुआ था, 30,000 का आवेदन प्राप्त हुआ था, 30,000 में किसको कितना कितना अलाउड हुआ, और इसका एप्लीकेशन मनी कितना प्राप्त हुआ, किसको कितना ड्यू हुआ, किसका कितना एक्स्ट्रा निकला। तो अनुपातिक आवंटन वाले एक्स्ट्रा पैसा को वापस नहीं किया था, अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे, और जिन आवेदकों को कोई अंश आवंटित नहीं हुआ था उसके एक्स्ट्रा पैसा को 15,000 को रिटर्न कर देंगे। और मेन शुरू का ये 2 एंट्री इंपॉर्टेंट है, और तीसरा एंट्री अलॉटमेंट का प्राप्ति वाला। तो एप्लीकेशन मनी आपका पूरे 30,000 का 2.5 रुपए के हिसाब से 75,000 प्राप्त हुआ। 75,000 में अलॉटेड शेयर जितना मान्यता प्राप्त हुआ, अलॉटेड शेयर 20,000, तो 20,000 का 2.5 रुपए के हिसाब से 50,000 पूंजी खाता में चला जाएगा। और जिन अनुपातिक आवंटन की स्थिति में एक्स्ट्रा पैसा 10,000 वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा। जिन आवेदकों को कोई ऐसा आवंटित नहीं है उसके एक्स्ट्रा पैसा को रिटर्न कर दिया जाएगा। ये थोड़ा गौर से देखिएगा, समझिएगा, वीडियो को बार बार रिप्ले करके इस बात को सोचिएगा, समझिएगा। अब अलॉटमेंट की याचना करेंगे वही 2.5 रुपए के हिसाब से 50,000। अब प्राप्ति का लेखा में ध्यान देने वाली बात है, अलॉटमेंट में कितना रुपया ट्रांसफर हुआ था, 10,000, तो 50,000 में वो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी 10,000 एडजस्ट हो जाएगा, कंपनी को उतना रुपया कम प्राप्त होगा। तो प्राप्त कितना होगा, 50 में 10 एडजस्ट हो गया तो 40 प्राप्त होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 40,000, और जो रुपया कंपनी ने एडजस्ट किया 10,000 एप्लीकेशन मनी वो भी डेबिट करेंगे, और तब दोनों डेबिट मिलकर क्रेडिट हो जाएगा 50,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000। फर्स्ट कॉल की याचना करेंगे, उसकी प्राप्ति का लेखा करेंगे, सेकेंड कॉल की याचना करेंगे, प्राप्ति का लेखा करेंगे। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।